प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित है, क्योंकि आज का यह दिन यहोवा ने मेरे और आपके लिए ही बनाया है। आमीन। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत और हमारा बल बन जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद प्रियो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसने हमारे जीवन में उपकार किए हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप उपकार प्राप्त करने के बाद, प्रभु की से आशीष पाने के बाद अगर आप उसको धन्यवाद देते हैं तो आपका विश्वास प्रभु में बहुत कमजोर है। हालेलुया। हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। धन्य है वह जाति जो यहोवा के नाम से आता है। धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा के नाम से आता है। धन्य है वह धर्मी जो यहोवा के नाम से आता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। कल कुछ अद्भुत गवाहियाँ कल के वचन के द्वारा प्रभु ने पहुंचाई है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में काम कर रहा है, और परमेश्वर वचनों के द्वारा ही आशीषों को भी देता है। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचनों को लेकर, पवित्र शास्त्र को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। मैंने ये नोटिस किया है, कन्फ्यूजन उनको है जो गंभीरता से बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। आमीन। या तो फिर कन्फ्यूजन उनको है जो बहुत गंभीरता से पवित्र शास्त्र अध्ययन करते हैं। आमीन। मुझे नहीं पता कि आप कौन से भाग में आते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु के राज्य को, अर्थात उसके वचनों को, उसके राज्य की गहराई को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ आपको बैठना सीखना पड़ेगा। आमीन। जब आप प्रभु के साथ बैठना सीख जाएंगे, आप परमेश्वर से प्रकाशनों को प्राप्त करना सीख जाएंगे। हालेलुया। कल हमने कुछ वचन सीखे थे और मैंने आपको कुछ बातें कल के अध्ययन में बताई थी, और एक परिवार की बड़ी अद्भुत गवाही आई, और उन्होंने कहा कि इस अध्ययन को सुनते सुनते और इस पर मनन और अध्ययन करते करते परमेश्वर ने हमारे हृदय से कड़वाहट को खत्म कर दिया। हालेलुया। किसी ने कहा कि हमारे मन में कुछ लोगों के प्रति बहुत घृणा थी, हम उनसे बहुत जलन रखते थे और बहुत उनके बारे में हमारे घाव बहुत गहरे थे, लेकिन इस वचन को हमने पहले दिन से सुनते आए, और धीरे धीरे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मरहम हमें लगाता गया, और उस मरहम के द्वारा हमारे घाव को परमेश्वर ने साफ कर दिया। हालेलुया। और उन्होंने कहा, जिन लोगों को हम कई वर्षों से क्षमा नहीं कर पा रहे थे पास्टर, उनको हमने हृदय से क्षमा कर दिया, और बहुत ही हम लोग अपने जीवन में स्वर्गीय शांति और सुकून को महसूस करने पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दो। वही परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में आया है। जिन्होंने उस परिवार को आशीष दी, वही आशीष का स्रोत मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, और आज इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े, हम प्रभु से वचन की गहराइयों में जाए प्रभु के साथ, क्यों ना रोज के समान जैसे हम कुछ वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आज फिर एक बार हम वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 37 और उसके 3 से लेकर उसके 10 वचनों तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसके 3 से लेकर 10 वचन। Psalms 37 वर्सेस 3 to 10। भजन संहिता 37 उसका 3 से लेकर 10 वचन। वचन में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी
उसको न पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है और प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। अब पहला भाग तो हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यहोवा पर भरोसा रख रहे हैं, पर भलाई के काम कर रहे हैं क्या? ये आप बेहतर जानते हैं। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। देश में बसा रहना अर्थात प्रभु की उपस्थिति में तू बसा रहे और परमेश्वर के सच्चे वचनों पर, सत्य के वचनों पर मन लगाया रहे। आमीन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं ना, वो भलाई के काम करते हुए ही पाए जाएंगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखना प्रभु के लोगों। मेरा और आपका काम है हम भलाई के अच्छे कामों को इस पृथ्वी पर करें, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक उन अच्छे कामों के द्वारा लिखे जाएंगे, परंतु इसलिए क्योंकि अच्छे कामों को करना ये यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, धन को नहीं, पति को नहीं, पत्नी को नहीं, माता पिता को नहीं, जमीन जायदाद को नहीं, अपने काम को नहीं, अपने बिजनेस को नहीं, अपने औहदे को नहीं, परंतु यहोवा तेरे हर सुख का स्रोत है। इस बात को जब तू जान लेगा तो वह तेरे हर एक मनोरथ को पूर्ण करेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर मेरे और आपके मन की इच्छाओं को भली भांति जानता है, परंतु हम यहोवा को सुख का स्रोत मानते हैं और जानते हैं क्या? ये चुनाव हमें करना है। आमीन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आमीन। हम क्या कर रहे हैं? अपने मार्ग की चिंता हम स्वयं ही कर रहे हैं, लेकिन अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये प्रभु का वायदा है। और आप और मैं ये भली भांति जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर अपने वायदे से कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर है जो आपको संसार के सामने महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। ये परमेश्वर है जहां पर आपकी नाम धराई हुई है, उसी स्थान पर वो आपको दुगनी आशीष से खड़ा करेगा। ये परमेश्वर ही है जो आपको घूरे से उठाकर ज्योति की चट्टान पर लेकर जाएगा। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आप अंडरलाइन कर ले, आपको इस वचन को पढ़ने के लिए बड़ी बरकत और आशीष और स्वर्गीय बुद्धि दे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। दुख के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। आमीन। दुख के समय में परमेश्वर कहता है शांत रहे, गम के समय में शांत रहे। परमेश्वर का सेवक मूसा कहता है कि परमेश्वर कहता है कि शांत रहो और जान लो कि मैं ही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर लॉर्ड गॉड। हालेलुया। आमीन। यहोवा के सामने चुपचाप रहना, वेरी इंपॉर्टेंट, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना। हालेलुया। हम कई बार चुपचाप तो रह जाते हैं पर धीरज नहीं रखते, वेट नहीं करते, प्रतीक्षा नहीं करते हैं। आमीन। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। इसमें बहुत सारे धर्मी फंसे हुए हैं। पास्टर साहब 2 नंबर के काम करते हैं, वो गलत कामों से इतना धन कमाया है, ये कमाया है। उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। वो क्या करता है? देखिए, आपके सामने वाला व्यक्ति क्या करता है?
ये मायने नहीं रखता आप प्रभु के लिए क्या करते हैं, ये बात परमेश्वर ज़रूर लेखे में रखेगा। हालेलुया। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। कुड़कुड़ाहट बुराई को लेकर आती है, इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर स्वयं कह रहा है प्रभु के लोगों, क्रोध से परे रहे, जब क्योंकि क्रोध पाप को जन्म देता है, इसलिए गुस्से से परे रहे और दूसरों के प्रति जलजलाहट को छोड़ दे। उनका ऐसा, उनकी तरक्की क्यों हो रही है, हमारी क्यों नहीं, जलजलाहट को छोड़ दे बोल रहा है प्रभु। हालेलुया। और मत कुढ़, क्योंकि तू कुड़कुड़ाएगा तो तेरे जीवन से बुराई ही निकलेगी, और बुराई को बोएगा तो बुराई ही कटने पाएगी। इसीलिए तू दूसरों से डाह नहीं करना, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जिन लोगों से आप जलजलाहट रखते हैं, डाह रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनको परमेश्वर समय आने पर कुकर्मी काट डाले जाएंगे, ऐसा वायदा है प्रभु का। और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आज आप पृथ्वी पर अधिकार पाना चाहते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाना चाहते हैं, तो यहोवा की बाट जोहना सीखे। हालेलुया। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर साहब ये थोड़े दिन यानी कितने दिन है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कितने दिन होते हैं, लेकिन मैं वचन जानता हूँ। वचन में लिखा है प्रभु के कैलेंडर में बाहर के संसार के 1000 वर्ष स्वर्ग का एक दिन कहलाता है। तो अब प्रभु के थोड़े दिन कितने हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रभु का वायदा है थोड़े दिन बीत जाने पर आपके साथ जिन लोगों ने दुष्टता की है उनको आप ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे, परमेश्वर उनको नेस्तो नाबूद कर देगा। ये यीशु का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये सुंदर और पवित्र समय है जो हम प्रभु के साथ बिताते हैं, और ये हमारे दिन का रोज का ये अद्भुत समय है। और मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो समय जो हम परमेश्वर की वाणी में बिताते हैं, ये हमारे आज के इस दिन का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। संसार की सारी बातों को पीछे छोड़कर, सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर, ये आपका और आपके बाप का समय है। हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है और कुछ अद्भुत बातों को आज हम सीखेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। रोज के समान परमेश्वर आज भी कुछ बातों को हमको सिखाएगा, और आप सब लोग उन बातों को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्यों ना इस समय हम सब लोग अपने अपने सिरों को झुकाए, और ये अद्भुत बातें जो आज हमको पढ़ने के लिए परमेश्वर ने दी हैं, इसके लिए क्यों ना हम यहोवा का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। और आने वाले वचन जिसके द्वारा पवित्र आत्मा मुझे और आपको फिर एक बार सामर्थ से भरने जा रहा है, क्यों ना हम उन वचनों को ग्रहण करने के लिए अपना समर्पण प्रभु को करें। हालेलुया। सो लेट अस बाउ डाउन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम इस समय मिलकर प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता जो तूने हमें सामर्थ दी, जो तूने हमें बल दिया कि हम तेरे वचनों को पढ़ सके, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए। हम में से हर एक को प्रभु जी तू सामर्थ दे, बल दे, समझ दे, बुद्धि दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। जितने लोग वचन सुनते हैं उन सब पर अपनी कृपा और दया को उंडेल राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार आप सबों को यीशु के सामर्थ्य नाम में सलाम। कल मैंने आपको कहा था कि
क्षमा करना ये कोई भावना नहीं है। फॉरगिवनेस इज नॉट अ फीलिंग। आमेन। फॉरगिवनेस करना, किसी को क्षमा करना, ये कोई भावना नहीं है। लेकिन जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपको एक कठोर निर्णय लेना पड़ता है, एक सटीक निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मुंह से क्षमा कर रहे हैं तो ये संसार की परिभाषा है क्षमा की। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर आप किसी को मुख से क्षमा करके उस बात के घाव आपके हृदय में अगर नासूर के समान बने हुए हैं तो पवित्र शास्त्र मुंह से की गई क्षमा को क्षमा नहीं मानता है। आमीन। फॉरगिव एंड फॉरगेट होना चाहिए, उसको क्षमा कहा जाता है। नहीं तो क्षमा तो कर दिए पर 30 साल से वही घाव बने हुए हैं गहरे, और हम सामने जो वो व्यक्ति जब आता है तो हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो क्षमा हो ही नहीं सकती। लेकिन हम सीख चुके हैं एवरी फॉरगिवनेस इज नॉट ऑलवेज अ रिकंसिलिएशन। हर बार क्षमा करना यानी फिर से एक बार मिलन करना नहीं होता है। हालेलुया। और जिन्होंने डे 1 से इस अध्ययन को ग्रहण किया है वे सब इस अध्ययन को और इस वचन को समझ रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ट्रू फॉरगिवनेस, सच्चे क्षमा की परिभाषा हम आज सीखेंगे, ये मैंने कल आपसे वायदा किया था। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 वर्सेस 1 to 20। ये अध्ययन हमें बताएगा कि सच्ची क्षमा क्या होती है या सच्चाई से क्षमा करना क्या होता है। जेनेसिस 45 वर्सेस 1 to 20। सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र में निकाल लेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय, उसके 1 से 20 वचन, 1 से 20 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें क्योंकि बहुत अद्भुत बातें यहाँ पर लिखी हुई है और ये हमारे यहाँ से आगे के अध्ययन का विषय रहेगा। हालेलुया। सो लेट अस रीड इट टुगेदर। यूसुफ अपने को और अधिक न संभाल सका, वह वहाँ उपस्थित सभी लोगों के सामने रो पड़ा। यूसुफ ने कहा, हर एक से कहो कि यहाँ से हट जाए। इसलिए सभी लोग चले गए, केवल उसके भाई ही यूसुफ के साथ रह गए। तब यूसुफ ने उन्हें बताया कि वह कौन है। यूसुफ रोता रहा और फिरौन के महल के सभी मिस्री व्यक्तियों ने सुना। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं आप लोगों का भाई यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता कुशल से है? किंतु भाइयों ने उसको उत्तर नहीं दिया, वे डरे हुए तथा उलझन में थे। इसलिए यूसुफ ने अपने भाइयों से फिर कहा, मेरे पास आओ। इसलिए यूसुफ के भाई निकट गए और यूसुफ ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का भाई यूसुफ हूँ, मैं वही हूँ जिसे मिस्रियों के हाथ आप लोगों ने दास के रूप में बेचा था। अब परेशान न हो, आप लोग अपने किए हुए के लिए स्वयं भी पश्चाताप न करें। वह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैं यहाँ तुम लोगों का जीवन बचाने के लिए आया हूँ। यह भयंकर भूखमरी का समय 2 वर्ष ही अभी बीता है और अभी 5 वर्ष बिना पौधे रोपने या उपज के आएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने तुम लोगों से पहले मुझे यहाँ भेजा, जिससे मैं इस देश में तुम लोगों को बचा सकूं। यह आप लोगों का दोष नहीं था कि मैं यहाँ भेजा गया, वह परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने मुझे फिरौन के पिता सदृश बनाया ताकि मैं उसके सारे घर और सारे मिस्र का शासक रहूं। यूसुफ ने कहा, इसलिए जल्दी मेरे पिता के पास जाओ, मेरे पिता से कहो कि उसके पुत्र यूसुफ ने यह संदेश भेजा है, परमेश्वर ने मुझे पूरे मिस्र का शासक बनाया है, मेरे पास आइए, प्रतीक्षा न करे, अभी आए। आप मेरे निकट गोशन प्रदेश में रहेंगे। आपका, आपके पुत्रों का, आपके सभी जानवरों एवं झुंडों का यहाँ स्वागत है। भूखमरी के अगले 5 वर्षों में मैं आपकी देखभाल करूंगा। इस प्रकार आपके और आपके परिवार की जो चीजें हैं उनसे आपको हाथ धोना नहीं पड़ेगा। यूसुफ अपने भाइयों से बातें करता रहा। उसने कहा, अब आप लोग देखते हैं कि यह सचमुच मैं ही हूं और आप लोगों का भाई बिन्यामीन जानता है कि यह मैं हूं। मैं आप लोगों का भाई आप लोगों से बातें कर रहा हूं। इसलिए मेरे पिता से मेरे मिस्र की अत्यधिक संपत्ति के बारे में कहे। आप लोगों ने जो यहाँ देखा उस हर एक चीज के बारे में मेरे पिता को बताए। अब जल्दी करो
और मेरे पिता को लेकर मेरे पास लौटो। तब यूसुफ ने अपने भाई को चूमा और उनके लिए रो पड़ा। इसके बाद भाई उसके साथ बातें करने लगे। फिरौन को पता लगा कि यूसुफ के भाई उसके पास आए हैं। यह खबर फिरौन के पूरे महल में फैल गई। फिरौन और उसके सेवक इस बारे में बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहो कि उन्हें जितना भोजन चाहिए ले और कनान देश को लौट जाए। अपने भाइयों से कहो कि वे अपने पिता और अपने पूरे परिवारों को लेकर यहाँ मेरे पास आए। मैं तुम्हें जीविका के लिए मिस्र की सबसे अच्छी भूमि दूंगा और तुम्हारा परिवार सबसे अच्छा भोजन करेगा और जो हमारे पास यहाँ है। तब फिरौन ने कहा, हमारी सबसे अच्छी गाड़ियों में से कुछ अपने भाइयों को दो। उन्हें कनान जाकर और गाड़ियों में अपने पिता, स्त्री और बच्चों को यहाँ लाने को कहो। उनकी कोई भी चीज यहाँ लाने की चिंता न करो। हम उन्हें मिस्र में जो कुछ सबसे अच्छा है देंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। देखिए प्रियो, अगर आप इस सच्ची क्षमा या हृदय से की गई क्षमा क्या होती है इस बारे में सीखना चाहते हैं तो ये अध्ययन हमें बहुत कुछ सिखाता है। आमीन। जैसे जैसे प्रभु हमको अंदर गहराई में इन वचनों में लेकर जाएगा तो आप उतनी गहराई में क्षमा समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। अगर देखिए आप यहाँ यूसुफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके पिता याकूब के बारे में जानना पड़ेगा। आमीन। और याकूब के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि याकूब को टोटल 12 बच्चे थे, पूरी एक क्रिकेट टीम विथ वन एक्स्ट्रा। याकूब को कुल 12 बेटे थे जो 4 अलग अलग स्त्रियों से जन्मे थे। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, या तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये सारी बातें मालूम होंगी। तो याकूब को कितने बच्चे थे? याकूब को 12 बच्चे थे और सारे बेटे थे, सारे मेल्स थे और ये 4 अलग अलग स्त्रियों से जन्मे थे। और अब ये कौन स्त्रियां थी? तो याकूब की पत्नी का नाम, 2 पत्नियां थी, एक लिया थी और एक रेचेल थी। एक पत्नी का नाम उसके लिया था और दूसरी पत्नी का नाम रेचल था। और उनकी 2 नौकरानियां थी, एक का नाम झिल्पा था और एक का नाम बिल्हा था, है ना। देखिए फिर से सुनिए, क्योंकि यह अध्ययन फॉरगिवनेस आप सीखना चाहते तो आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। मैंने आपसे कल कहा था आप उत्पत्ति 37 से 50 तक जरूर पढ़िएगा। जो लोग पढ़े होंगे ना ईमानदारी से, उनको ये फटाफट समझ में आएगा, बाकी आधों के सर के ऊपर से जाएगा। आपको बहुत मनन अध्ययन करना पड़ेगा। आमीन। और अच्छी बात है, जितना अधिक मनन अध्ययन आप करेंगे प्रभु में, उतने आप मजबूत और बलवंत होते जाएंगे। याकूब को टोटल 12 बेटे थे। वो 4 स्त्रियों से जन्मे थे, उसमें 2 उसकी लीगल पत्नियां थी, एक का नाम था लिया, दूसरी का नाम था रेचल। और इनकी 2 नौकरानियां थी, जिसमें एक का नाम था जिल्पा और एक का नाम था बिल्हा। अब इन 4 स्त्रियों से ये टोटल 12 बच्चे थे। और ये जो जोसेफ जो था, जोसेफ वॉज बॉर्न ऑफ रेचल। आमीन। यूसुफ जो था वो याकूब की पत्नी रेचल से जन्मा था, यूसुफ जोसेफ। और याकूब जो था ये चारों में सबसे ज्यादा प्रेम रेचल से करता था। आमीन। और रेचल के द्वारा उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था बिन्यामिन और एक का नाम था यूसुफ। आमीन। सो आप नोट्स भी लिखते हैं तो उसमें ड्राइंग भी बना सकते हैं। जेकब, याकूब, याकूब के 12 बेटे, उसकी 4 पत्नियां, 2 पत्नियां और 2 स्त्रियां जो नौकरानियां थी। और उनमें याकूब जो था वो सबसे अधिक रेचल से प्रेम करता था। और रेचल से उसको 2 बेटे हुए थे, एक था बिन्यामिन और छोटा यूसुफ। हालेलुया। और ये 2 बच्चे उसको थे। यूसुफ के जो 10 भाई थे वो सब उससे घृणा करते थे, सब। क्योंकि इसके पीछे कारण था, वो ये था कि उनका पिता याकूब जो था वो सबसे अधिक यूसुफ से प्रेम करता था। हालेलुया। दे ऑल हेटेड जोसेफ बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फेवर एंड ऑल्सो बिकॉज जोसेफ हैड एन एरोगेंट स्पिरिट। आमीन।
दो कारण थे कि वो यूसुफ से घृणा करते थे। पहली बात कि उनका पिता सारे भाइयों में सबसे अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, और दूसरा उनका कारण था इससे हेट्रेड करने का कि ये थोड़ा सा एरोगेंट था, इसके अंदर एरोगेंसी की आत्मा थी, थोड़ी घमंड की आत्मा थी। हम सब जानते हैं कि यूसुफ में एक खासियत थी। क्या खासियत थी पास्टर साहब? यूसुफ जो था वो स्वप्न देखने वाला था। यूसुफ को स्वप्न दिखते थे, और एक दिन, उसमें आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ये पूरा वचन से नहीं पढ़ रहा हूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ये जो हमने अभी वचन पढ़े हैं, इससे पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और एक दिन यूसुफ ने एक स्वप्न देखा कि आने वाले समयों में वो उनके भाइयों से बड़ा बनने वाला है, और उसने स्वप्न में देखा कि उसके भाई उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। आमीन। और बड़ी निडरता से उसने इस स्वप्न को अपने अपने भाइयों के साथ बांटा, एंड ही हैड द यू नो ही हैड दैट एडोसिटी टू शेयर दैट ड्रीम विथ हिज ब्रदर्स। उसके अंदर वो साहस था कि उसने एक बड़े खुले हृदय से अपने भाइयों के साथ इस दर्शन को बांटा, एंड देन दे हेटेड हिम। आमीन। और उसके बाद वो यूसुफ से और अधिक क्रोधित हो गए, और अधिक नफरत करने लगे। आमीन। अगर कल को कोई आपको बताए कि मैं कल स्वप्न देख रहा था कि मैं सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, मैं चर्च का पादरी बन गया हूँ, पास्टर बन गया हूँ, और तुमको मैंने देखा कि तुम मेरे पाँव एक बड़े स्टील के कटोरे में धो रहे हो और पोंछ रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आमीन। आम आदमी की सोच से ये सेवा है, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं, हम भी करते हैं, हम आज भी करते हैं उस प्रथा को। आमीन। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ये आदर की बात है कि आप प्रभु के लोगों की सेवा करें। आमीन। पर मनुष्य के साइकोलॉजिकल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अगर आप सोचे, तो आपको उस व्यक्ति से क्रोधित हो जाएंगे आप। अब यहाँ पर ये भाई साहब या एक स्वप्न को देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि ये एक ऊंचे पायदान पर है और इनके भाई इनके सामने झुके हुए हैं। और जब उसने बड़े साहस के साथ, एडोसिटी के साथ अपने भाइयों को इस स्वप्न को बताया, तो उस एडोसिटी के कारण उसके भाई उससे और अधिक नफरत करने लगे। हालेलुया। और फिर जब आप आगे पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसके 12, 13 और 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 वर्सेस 12 to 14 सेज, एक दिन यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ों की देखभाल के लिए शकेम गए। याकूब ने यूसुफ से कहा, शकेम जाओ, तुम्हारे भाई मेरी भेड़ों के साथ वहां है। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं जाऊंगा। यूसुफ के पिता ने कहा, जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई सुरक्षित है, लौट कर आओ और बताओ कि क्या मेरी भेड़ें ठीक है। इस प्रकार यूसुफ के पिता ने उसे हेब्रोन की घाटी से शकेम को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं आज इस वचन को समाप्त करके यही इस अध्ययन को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कल हम इसी वचन से शुरू करें और फिर हम और इसकी गहराई में प्रभु हमको लेकर जाए। हालेलुया। हम सच्ची क्षमा के बारे में, ट्रू फॉरगिवनेस के विषय में, कि हृदय से, मन से की गई क्षमा क्या होती है, उस विषय को अभी सीख रहे हैं। आमीन। हमने शुरू किया और प्रभु हमको और गहरे सागर में लेकर जा रहा है। कल जब आप आएंगे, पूरी तैयारी के साथ, पूरे प्रार्थना पूर्वक इस वचन को सुनने आइएगा। मैं आपको वायदा करता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाए और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, प्रभु तेरा वचन कहता है, जितनों ने तेरी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में आज तूने जो वचन हमें दिए उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक पर आशीष उंडेल। प्रभु जी, इस समय में जो बातें तूने हमें कही है प्रभु, हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे, हम सबों को अपने लहू में बनाए रखे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।